हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त। शुरुआत करता हूं आज की मैथ की क्लास जिसमें भिन्न चल रहा है। और भिन्न में मैंने आपको पहली क्लास करा दी है जिसमें आपको छोटी बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे, भिन्न किसे कहते हैं। आज मैं भिन्न के प्रश्न कराता हूं, बहुत जबरदस्त प्रश्न होंगे, वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत ही हेल्पफुल। इस तरह का एक न एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड में जाकर अगर वीडियो वास्तविक अच्छी लगे तो लाइक करके जाएंगे। चलिए शुरुआत कराता हूं। प्रश्न देखिएगा किस किस तरह से प्रश्न आएंगे। चलिए लगा दीजिए सर पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्या है? क्रम बाई क्रम। और यदि वीडियो साफ ना देखे तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। वास्तविक मन बनाए यूपी पुलिस में जाने का तो इंतजार मत कीजिए, भर्ती आ चुकी है, आने वाली है। आ चुकी है मेरा मतलब है आने वाली है। तो अपनी पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यू रेगुलरिटी बना लीजिए। तो लगाइए सर पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 मल्टीप्लाई 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 के बराबर है। ऑप्शन 4 आपके पास लिखे हुए हैं, बताइए किस तरह से। जिन जिन बच्चों का आंसर आ जाए कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। हाँ, और जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। हाँ, और एक वीडियो का जो दिक्कत आ रही है उसकी आप दिक्कत मतलब हो जाएगा वो क्लियर। 3 देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3 और ये जोड़ देते हैं 3। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसे जोड़ दोगे, 3 एकम 3 और 2 5/3। इसकी 5 एकम 5 और 2 7/5। समझ गए? इससे इसे कट गया, 5 से 5 बचा कितना? 7/3। अब देखो 3 से जब इसे काटोगे तो 3 दूनी 6, 2 बार 1 बचा और ये आ गया सही। ये हो गया आंसर। आप कहेंगे सर ये सही से कैसे आता है, तो मैं आपको बताऊं सही वाले ये 1 सही 2/3 है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और इसे जोड़ देते हैं, 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 2 7। अब इससे जब इसे काट दिया मल्टीप्लाई में, इससे गुणा करते तब भी आता। अब देखो आप कहेंगे सर 7/3 को ऐसे कैसे लिख दिया। 3 से जब मैंने इसे भाग किया तो 2 बार गया, 3 दूनी 6 बचा, 2 बार गया, जो शेष बचा उसके ऊपर लिख देते। चलिए सर दूसरा प्रश्न लगाइए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दूसरा प्रश्न है 8 व्यंजक 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 गुणा 3 माइनस 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 और गुणा 2 के बराबर है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या कर लें कि यहां से इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसे देखो 8 दूनी 16 और 1 17/2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 दूनी 16 और 1 17/2 गुणा 2। अब देखो आपका एक मन कहेगा कि सर एक काम करें 17/2 को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा? यहाँ 3 बचा और यहाँ माइनस के 2 बचा। देखो 17/2 और यहाँ बचा 1, तो ये आ गया 17/2। अब देखो आंसर सही में दिया है क्या? आंसर सही में दिया है। हाँ सही में इसका आंसर सही, हाँ बिल्कुल दिया। तो देखो 2 से भाग दो, 2 अट्ठे 16, 8 और 1 बचा, इतना आएगा 8 सही 1/2। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रश्न को उतारते जाएंगे एंड तक, कोई दिक्कत समस्या नहीं लेनी है। प्रश्न को उतारेंगे तभी कर पाएंगे। आप सोचेंगे ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। चलिए 2 प्रश्न हो गए, तीसरा प्रश्न लगा दीजिए। और सभी साथी जितने भी क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जब तक खुद नहीं करेंगे अपने हाथों से कुछ नहीं होने का है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब मैं कोशिश करूंगा प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन का रेगुलरिटी बनाऊंगा, ठीक है। रेगुलरिटी थोड़ा ये है कि अकेले हैं मैनेज नहीं हो पाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है 4 सही 5/8 ब्रैकेट। तीसरा प्रश्न 4 सही 5/8 माइनस 2 सही 3/4, माइनस 2 सही 3/4 माइनस 2 सही 3/4 भाग 5/4 भाग 5/4। अब इसे कैसे करेंगे? देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसे 8 पंजे 8 चौक 32 और 5 37/8 माइनस 4 दूनी 8 और 3 4 दूनी 8 और 3 11/4 और भाग का निशान लगा दो 5/4। अब इसका एलसीएम लो। देखो 8 का 4 का एलसीएम कितना है? 8। अब देखो ये 27, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ तो 37 का 37 रहेगा। इससे इसको डिवाइड दोगे, 4 दूनी 2 बार जाएगा, 4 दूनी 2 और 2 की 11 दूनी 22 और ये कहाँ रहेगा? यहाँ भाग में रहेगा 5/4। बताओ 37 में से 22 के कितने बच्चे बताओ जल्दी से। 7 में से 2 गए 5 और यहाँ 3 में से 2 गए 1, 15/8 भाग 5/4। अब देखो क्या करोगे, इसे तो आप ऐसे ही लिख रहे हैं, तो 15/8 और इसे गुणा का निशान लगा कर 4 ऊपर कर दो 5 नीचे कर दो, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, कितना आएगा? 3/2 आया। अब बताओ सही में अगर दिया हो तो 3 एकम 3
और बचा कितना 1/2, ये लिख सकते हो 1 सही 1/2। बताइए इसका आंसर दूसरा है 1 सही 1/2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सही है। हाँ 3 प्रश्न हो गए, तीसरा के बाद चौथा प्रश्न सर लगा दीजिए। चौथा प्रश्न लगा, ये मैं वही प्रश्न करा रहा हूं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, प्रत्येक प्रश्न को उतारते रहना, उतार के एक तरीके से आपका रिवीजन बहुत जबरदस्त चलता रहेगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए क्या है, 2 सही 1/2 चौथा प्रश्न, 2 सही 1/2 गुणा 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/4। कीजिए इसे कैसे करेंगे, जल्दी से सभी स्क्रीन पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन सहित कर दिए, ऑप्शन से भी कीजिए। 2 दूनी 4 और 1 5/2, 3 3 और 1 10/3, 4 चौक 16 और 1 17/4, ये आ गया इतना। अब बताइए कुछ दिया है इसमें, ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं। हाँ बिल्कुल, एक बात बताओ यार तुम मुझे, 2 से काटो 2 पंजे 10 और कट जाएगा, किसी नहीं कटेगा। इसे काटो 4 तिया 12, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 17 पंजे 85 और 5 गुणा कर लो, 55 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 425/12, ये इतना आ गया। अब ऑप्शन 425/12 कोई है ही नहीं, अब इसको इससे भाग दे दो, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 तिया 36, बचे कितने 4 और 2 6, बचे हो गए कितने 65, 12 पंजे 60, 5 ये आ गया, देखो इतना 35 सही 5/12। इससे इसको भाग करते हैं, जो भागफल जाता है यहाँ लिखते हैं, शेष फल ऊपर लिखते हैं और बटे में जिससे भाग करते हैं उससे लिखते हैं। चलिए कितना 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। हाँ चलिए लगा दीजिए सर 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, स्क्रीन पर 5वां प्रश्न कीजिए। चलिए सभी लोग कीजिएगा 5वां प्रश्न क्या है, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। 5वां प्रश्न है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/6, 7 सही 5/6। चलिए कीजिए, 2 दूनी 4 और 5/2 प्लस 4 तिया 12 और 13/4 प्लस 6 सत्ते 42, 42 और 5 47/6। किसी से कटेगा नहीं कटेगा, किसी से ये तो कट ही नहीं रहा है। अब बताइए, चलिए इसका एलसीएम कितना आएगा बताइए, 6 4 2 का एलसीएम आएगा 12, 2 छक्का, इससे इसको भाग करते हैं, 2 छक्का 12, 6 पंजे 30, 4 से भागो 4 तिया 12, 3 13 तिया 39, 6 दूनी 12 और 47 दूनी कितने में 94, समझ गए। चलिए इन्हें जोड़ लो, 9 और 4 13 के 3 हाथ से लगा 1, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, 163/12। भाग करना कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, बचे कितने 4 हो गए 43, 12 तिया 36, 4 और 3 7, ये आ गया। बताइए ऑप्शन है 13 सही 7/12, 13 सही 7/12 ऑप्शन है। बताइए देखता हूँ, 13 सही 7/12, हाँ ऑप्शन नंबर पहला है 13 सही 7/12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हो, एनी प्रॉब्लम नहीं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी स्टूडेंटों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए छठा प्रश्न कीजिए, छठा प्रश्न लगाइए सर, छठा प्रश्न लगा दीजिए। हाँ छठा प्रश्न लगाइए सर, क्या होगा, सभी बच्चे छठा प्रश्न करेंगे। क्या है छठा प्रश्न, देखिए छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है 6 बटे इस तरह का 3 प्लस 3 बटे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 है, 2/3 है, सॉरी कितना है 2/3, स्क्रीन पर लिखा हो, कीजिए। इस तरह का प्रश्न 101% पूछा जाता है। ये प्रश्न, इस प्रश्न को देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इस प्रश्न का मैं आपको तरीका बताऊं, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 3 में से दोगे तो कितना बचा 1/3। अब देखो इसकी वैल्यू कितने आ गई, इतने की वैल्यू आ गई 1/3, समझ गए। 3 एकम 3 में से दोगे 1/3। अब देखो कैसे उतारोगे, 6 3 प्लस 3/1/3। अब ये 3 चले जाएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 6/3, तो ये हो गए और 3 तिया 9,
बताइए कितने में, 6/9 3 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन 1/2? बताइए। हाँ 1/2 ऑप्शन पहला ही है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए 1/2। इस तरीके के प्रश्न को 2-4 बार रिपीट कीजिए। इसको सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इस प्रश्न को काफी बच्चे तो लिख ही नहीं पाते हैं, लिखने का तरीका। चलिए सर 7वां प्रश्न लगा दीजिए। 7वां प्रश्न लगाइए सर। 7वां प्रश्न क्या होगा, सभी साथी कीजिएगा। 7वां प्रश्न देखो क्या है। 7वां प्रश्न दिया हुआ है x/y बराबर 4/3, x/y बराबर 4/3, तो 3x + 2y, 3x + 2y और 3x - 2y की मान, 3x - 2y का मान बताइए। इसका मान बताइए। अब देखो एक बात बताओ, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, इसमें रख दो। देखो 3, x की वैल्यू रखो 4 + 2, y की वैल्यू रखो 3/3, x की वैल्यू रखो 4 + 2, y की वैल्यू रखो 3, या माइनस है, ठीक है। 4 × 12 प्लस 2 × 6, 4 × 12 मान 2 × 6, 12 × 6 18, और 12 में 6 गए 6, और 6 से काटो 6 × 18। बताइए कोई दिक्कत? बताइए, समझ में आ गया होगा प्रश्न। इसी तरह का प्रश्न है अगला प्रश्न भी देखिए। अगला प्रश्न कीजिए। चलिए सर 8वां प्रश्न लगा दीजिए। 8वां प्रश्न भी लगाइए। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूं कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने की, ठीक है। हाँ कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने की। चलिए 8वां प्रश्न देखो क्या है। 8वां प्रश्न दिया हुआ है 64 स्क्वायर, 64 का स्क्वायर प्लस है माइनस, -36 का स्क्वायर, -36 का स्क्वायर बराबर 20z, सॉरी बराबर 20z। तो z का मान निकालना। कीजिए, बताइए कैसे करेंगे, जल्दी से कोशिश कीजिए। z का मान पूछा है। एक बात बताओ यार तुम मुझे, 64 और 36, एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मैंने कराया है, a² - b² बराबर होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। इसे भी ऐसे कर दो, 64 + 36 और 64 - 36 बराबर 20z। अब z की वैल्यू ये 20 दी चाहिए, तो 64 36 कितने होते हैं बताइए, 100, और 64 पे 36 भाई कितने बचे हैं 20, और ये 20 में आ गए बराबर z, और 20 से 20 कट गए तो कितना आ गया, z की वैल्यू कितनी आ गई 100। बताइए कोई दिक्कत? z की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 100 ऑप्शन है। अरे यार 100 तो ऑप्शन भी नहीं, कितना कहाँ गलत कर दिया, कहीं गलत कर दिया। कितना बचा, 64 में 36 गए, अरे यार कितना हो गया, देखना कहाँ गलत कर दिया। 20z ही है, अरे 20z है, 64 का स्क्वायर - 36 का 20z। सोन कहाँ गलती कहाँ की, देखिए 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, 100 हो गए। 14 में से 14 में से 6 गए 8, हो गए नहीं गलत। यहाँ कितना बचा, 14 में से 6 गए कितना बचा, 8 ही तो बचा। यहाँ कितने बचे 5, और यहाँ बचे 28। गलत कर दिया, जल्दी में घटा दिया गलत, हमने सोचा डायरेक्ट सीधा कट रहा है तो हो सकता है 20 ही बचे। चलिए यहाँ बचा 20, चलो 2 से काटो, 0 से 2 सत्ते 14 और 7 ढाई 70। देखना ऑप्शन 70 है, z की वैल्यू 70, हाँ 70 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न सर कर दीजिए। 9वां प्रश्न, वो घटा गलत दिया था, ठीक है। हाँ ऐसी कोई थोड़ा करते रहा करो, ठीक है। हाँ हमने सोचा जल्दी में कट जाएगा तो हो सकता है 20 से कट जाए, ठीक है। हाँ 9वां प्रश्न कीजिए। 9वां प्रश्न सर लगा दीजिए स्क्रीन पर। क्या है 9वां प्रश्न? 9वां प्रश्न दिया हुआ है, देखिए 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का क्या है, के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम 5/3 और 3/7, क्या ये क्या हो गया व्युत्क्रम, ये हो गया व्युत्क्रम। अब इसका योग करो, एलसीएम हो गया 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 3 तिया 9, कितना हो गया
35 और 9, 35 5 और कितना हो गया 44। अरे कितना हो गया 9 और 5 14 और 3 44/21, 44/21। अब इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो इसका व्युत्क्रम 21/44, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम कहते हैं इसका उल्टा करना, 21/44 ऑप्शन है 21/44, ऑप्शन नंबर डी 21/44। ठीक है, हाँ सर लगा दीजिए, 10वां प्रश्न लगाइए, समझ गए। हाँ व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 10वां प्रश्न लगाइए। हाँ चलिए करते जाइए लगातार, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6 सही 1/2 है। कितना है योग कितना है 6 सही 1/2। दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6 सही 1/2, उनका अंतर 3/8 और अंतर कितना है 3/8, 3/8 है। हाँ तो बड़ी संख्या क्या होगी बताइए, बड़ी संख्या क्या होगी? एक बात बताओ तुम मुझे, a प्लस बी मान लो कितना है 6 सही 1/2 और a माइनस बी कितना है 3/8। इसे यार ऐसे भी तो कर सकते हो, 6 दूनी 12 और 13/2। अब एक बार बताओ, इन दो देखो इसका एक तरीका होता है, इन दोनों को जब जोड़ोगे देखो इन्हें जोड़ दो तो ये तो कट जाएगी, ये बड़ी संख्या है तो ये होगा 2a। अब इसे जोड़ दोगे, देखो इन्हें जोड़ो तो देखो 13/2 प्लस 3/8 और ये भाग में चले जाएगा 2। ये इस तरह का ऑप्शन है क्या कोई? 13/2 प्लस 3/8, 13/2। हाँ बिल्कुल, या एक सीधा इस तरीके का नहीं है तो देखो इन दोनों को जोड़ दो। देखो चलो प्रश्न हटा दो, इन दोनों को जोड़ दो। देखो 6 सही 1/2 प्लस 3/8, इन्हें जोड़ दो और आधा कर दो, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, यही बड़ी संख्या निकल आएगी। ठीक है, हाँ तो देखो ये थे आज के आपके 10 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आए होंगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो एक दो बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को लिख के घर पे यानी कि अभ्यास कीजिए, निरंतर अभ्यास। मैथ का तरीका है, मैथ को सीखने का निरंतर अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे बिल्कुल सीखेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।